विद एनआरसी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको विलयन यानी सॉल्यूशन के बारे में बताऊंगा। तो बच्चों उसके सांद्रता को कौन कौन से पद व्यक्त करते हैं यानी मोलरता, मोलरता और नॉर्मलता के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों विलयन क्या होता है। विलयन को अंग्रेजी में सॉल्यूशन कहते हैं और सॉल्यूशन हमेशा किससे मिलकर बना होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, यानी विलेय और विलायक को। अब जिसमें जो कम मात्रा में होता है बच्चों, ये जो सॉल्यूशन होता है जिसे हम विलयन के नाम से जानते हैं बच्चों, ये हमारा विलयन जो होता है वो दो पदार्थों से मिलकर बनता है, यानी इसमें दो कंपोनेंट पाए जाते हैं मेनली। पहला होता है विलेय और दूसरा होता है इसमें विलायक। ठीक है बच्चों, तो दो इसमें कंपोनेंट हो गए आपके, विलेय और विलायक। जैसे मान लीजिए आप चाय बनाते हैं, तो चाय जब बनाते हैं इसमें तब इसमें पानी जो होता है वो ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है, और इससे विलायक को हम सॉल्वेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही हमने किसी भी कंटेनर में जैसे पानी इसमें भरा हुआ है, तो बच्चों इसमें ज़्यादा मात्रा में वाटर है और कम मात्रा में इसमें मान लीजिए चीनी मिला दी, तो ज़्यादा मात्रा में जो पदार्थ होता है उसे हम विलायक कहते हैं। जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है वो हमारा क्या होगा, विलायक। और इसमें कम मात्रा जो होती है, जिसकी जो कम मात्रा में होता है वो क्या होता है, विलेय होता है। अब इसकी सांद्रता को जो प्रदर्शित करते हैं उसमें कई पद होते हैं। पहला होता है नॉर्मलता बच्चों। तो नॉर्मलता जो होती है ये सांद्रता यानी कंसंट्रेशन पावर को रिप्रेजेंट करती है। तो नॉर्मलता किसे कहते हैं बच्चों, तो नॉर्मलता होती है ग्राम तुल्यांक बटे आयतन लीटर में, यानी ग्राम तुल्यांक होंगे, उसके बाद इसमें क्या होगा बच्चों, आयतन होगा और वो किस में होगा, लीटर में। और ग्राम तुल्यांक जो होता है बच्चों, तो ग्राम तुल्यांक जो बोला जाएगा यहाँ पे ये विलेय का होता है बच्चों। ऊपर किसका होता है, विलेय का होता है, और नीचे किसका होगा, ये आयतन किसका रहेगा, नीचे विलयन का। यहाँ विलयन का आयतन रहता है बच्चों, लीटर में भी होना चाहिए वो। तो अब ग्राम तुल्यांक जो होता है वो क्या होता है बच्चों, जब इसे हम सॉल्व करते हैं, जब इसकी यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं, तो ग्राम में मात्रा और मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट जो होता है यानी इसे मॉलिक्यूलर वेट जो कहते हैं, तो इन दोनों में क्या होता है, ये नॉर्मलता इस तरह से निकाली जाती है। किसी भी पदार्थ की नॉर्मलता व्यक्त करने का ये पद होता है, ग्राम तुल्यांक अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू आयतन लीटर में। ये विलेय का होता है, नीचे किसका होता है, विलयन का यानी सॉल्यूशन का। ऐसे ही बच्चों हम दूसरा पद की बात करें, मोलरता। तो मोलरता जो होता है बच्चों, इसे मोल मात्रा होती है, इसे आप मोल मात्रा के नाम से जानते हैं। तो बच्चों यहाँ से मोलरता की अगर बात की जाएगी तो ये क्या हो जाएगी हमारी, ग्राम में मात्रा, ये भी ग्राम में मात्रा डिवाइड में क्या हो जाएगा, वहाँ ग्राम तुल्यांक थे, ये ग्राम में मात्रा, और यहाँ इक्विवेलेंट वेट लिया जाता है यानी तुल्यांक की बात, आयतन लीटर में। ये भी विलेय के लिए लिया जाएगा ऊपर, और नीचे विलयन के लिए बच्चों। ठीक है, ये विलयन के लिए होता है। साथ ही साथ एक होता है इसमें मोललता। मोललता अब देखिए मोललता के बारे में हम आपको बता देते हैं। ये क्या होता है, जब किसी भी पदार्थ की मोललता ज्ञात करते हैं बच्चों, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि मोल मात्रा लेंगे, ठीक है, मोल लेंगे, और नीचे क्या लेंगे, वो विलायक का भार लेंगे जो किलोग्राम में रहेगा। ये यहाँ पे विलायक का लिया जाता है, यानी ये आपका सॉल्वेंट का भार लिया जाता है। ये मोल मात्रा अपॉन विलायक का भार। तो मोल मात्रा कैसे निकलती है, ग्राम में मात्रा बटे मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट इंटू भार, वेट किसमें, किलोग्राम में, वेट लिया जाएगा, विलायक का होगा, ये भी किसका होगा, विलायक का होगा बच्चों, और ऊपर ग्राम में मात्रा किसकी होगी, विलेय की। इस तरह से आपको क्या करना है, ये तीनों पद सांद्रता के आपको रिप्रेजेंट करने होने चाहिए। तो यहाँ आपको नॉर्मलता, मोलरता और मोलरता में आपस में रिलेशन भी होता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, नॉर्मलता यानी नानी माँ से हमेशा बड़ी होती है, बराबर हो सकती है, स्ट्रिक हो सकती है, रिलेशन भी बन सकता है इसमें। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे विलेय और विलायक और विलयन किस तरह से नॉर्मलता, मोलरता और मोललता ज्ञात करते हैं। अगर मॉलिक्यूलर वेट हो किसी भी एटम का, वो फिक्स होता है। अगर यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट की बात करेंगे, जिसे तुल्यांक की भार के नाम से जानते हैं, ये संयोजकता से क्या करते हैं, हम इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। अगर किसी भी शब्द में अगर नॉर्मलता निकालनी है बच्चों, तो नॉर्मलता क्या होती है, मोलरता इंटू वैलेंसी फैक्टर होता है। जो भी संयोजकता होती है उसके डायरेक्टली क्या होती है,
गुणनफल के बराबर होती है नॉर्मलता। ये अम्लता या क्षारकता को दिखाती है, वैलेंसी फैक्टर, ये अम्लता या क्षारकता होती है। तो नॉर्मलता इक्वल टू मोलरता इंटू वैलेंसी फैक्टर के बराबर होगी। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। यहाँ दोनों जगह आपको बिली लेना है।